हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या इस्लाम की अहम तरीन कहानियों में से एक है। कुरान पाक और इस्लामी रवायात में हज़रत नूह का जिक्र कसरत से किया गया है। हज़रत नूह को शेख अल-अंबिया यानी अंबिया के बुजुर्ग के नाम से भी याद किया जाता है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या ईमान, इनकार और अल्लाह के अज़ाब की दास्तान है। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम बुत परस्त में मुब्तला हो चुकी थी और अल्लाह को छोड़कर मुख्तलिफ बुतों की इबादत करती थी। कौम के लोग सरकशी और जुल्म व ज़ियादती में मुब्तला थे और बुराइयों में डूब चुके थे। हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तौहीद का पैगाम दिया और उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए। अक्सर लोग आपकी दावत का मजाक उड़ाते और आपको झूठा और दीवाना कहते। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से खबरदार किया, लेकिन वो बाज ना आए। कुरान करीम में इरशाद है, और यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और उसने कहा कि ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। सूरा अल-अराफ 59। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात न मानी और अपनी जिद पर कायम रही। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की, नरमी से, सख्ती से, दिन में, रात में, लेकिन कौम ने इनकी एक ना सुनी। वो हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम मजाक उड़ाते और उन पर पत्थर फेंकते थे। जब हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कोशिशें नाकाम हो गईं और उनकी कौम सरकशी में बढ़ती गई, तो हज़रत नूह ने अल्लाह से मदद की दुआ की। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की। नूह ने कहा, मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया, फिर भी मेरी दुआ ने उनके फरार ही में इजाफा किया, और जब भी मैंने उन्हें बुलाया कि तो उन्हें बख्श दे, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लें और अपने कपड़ों को अपने सरों पर लपेट लिया और अपने कुफ्र पर उड़ गए और बड़ा गुरूर दिखाया। सूरा नूह 5-7। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम को हिदायत दी कि वो अपनी कौम को छोड़ दें और कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने लकड़ी की एक बड़ी कश्ती बनानी शुरू की। इस कश्ती की बनावट और साख्त का इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को अता किया था। जब कौम के लोग हज़रत नूह को कश्ती बनाते देखते तो वो उनका मजाक उड़ाती और कहते कि ये क्यों कश्ती बना रहा है, क्योंकि इस वक्त तक किसी ने तूफान सैलाब का तजुर्बा नहीं किया था। कश्ती मुकम्मल होने के बाद हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर ईमान लाने वाले लोगों और हर किस्म के जानवरों के जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया। इस दौरान हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम ने अपने बेटे को भी कश्ती में सवार होने की दावत दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से तूफान ने हर चीज को ढांप लिया और सिर्फ कश्ती वाले ही बच सके। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम पर शदीद अजाब भेजा। आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसने लगीं और जमीन से पानी के चश्मे अलिफाबल पड़े। ये तूफान इतना शदीद था कि तमाम जमीन पानी में डूब गई। सिर्फ वो लोग जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार थे बच गए। हज़रत नूह का एक बेटा और बीवी जो ईमान न लाए, वो भी इस तूफान में गर्क हो गए। तूफान कई दिनों तक जारी रहा। जब अल्लाह ने चाहा तो पानी नीचे आतुरना शुरू हो गया और कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई, जिसे अजोदी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम और उनके साथियों ने कश्ती से निकलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और नई जिंदगी का आगाज किया। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम तवील उम्र पाने वाले नबियों में से थे। अपने अपने पैरोकारों को तौहीद की दावत देना जारी रखा और फिर बिलाखिर वफात पाई। हज़रत नूह अलैहि अस्सलाम का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना लाज़मी है और कुफ्र व शिर्क का अंजाम हमेशा हलाकत और बर्बादी है। ये वाक़या ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की तालीम देता है।